आज हम बात करेंगे ऐसे महान समाज सुधारक कबीर के बारे में कि कोई कबीर को तीर्थंकर नहीं कहता। भला क्या कमी है किसी तीर्थंकर से, मगर कैसे कबीर को कोई तीर्थंकर कहे। ये प्रश्न यहां पे खड़ा होता है। उस गरीब जुलाहे की हैसियत ही क्या है, उस कबीर की औकात ही क्या है। कुछ छोड़ने के लिए पास में है ही नहीं, पाने की तो बात ही अलग है। रोज कपड़ा बुन लेते हैं, बेच लेते हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन चलता है। स्थिति यह है कि पत्नी और बच्चे परेशान, लेकिन ये तो कबीर हैं। एक बहुत ही अद्भुत प्यारी सी घटना कबीर के जीवन की है, और ये घटना भी इसलिए घटी है क्योंकि ऐसी घटना सिर्फ और सिर्फ कबीर के ही साथ घट सकती है। घटना क्या है, थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा उस पे। सुबह से ही दूर दूर से लोग इकट्ठा हो जाते कबीर के पास। कीर्तन शुरू हो जाता, नाच शुरू हो जाता, गाना शुरू हो जाता, और लोग मदमस्त होकर के उस कबीर की भक्ति का आनंद लेते थे। सिलसिला यूं ही चलता रहता था, और कबीर की तो आदत थी। कहते, अब भैया आ गए हो तो यूं ही मत चले जाना, भोजन करके जाना। और वो तो कबीर, घर में राशन है कि नहीं है, कबीर को क्या इससे फर्क पड़ता है। और ये देख करके उनका बेटा और पत्नी काफी परेशान। एक दिन की बात है, लगभग 200 आदमी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। कबीर ने कहा, भोजन करके जाना आप लोग, वैसे मत जाना। ये बात पत्नी सुन रही थी। पत्नी क्या करती, घर के पिछले दरवाजे से निकल करके दौड़ करके जाती है उस दुकानदार के पास। कहती है, भैया जल्दी से कुछ आटे चावल राशन दे दो, घर पे 200 आदमी बैठे हैं, खाना खिलाना है। दुकानदार गुस्सा हो गया, कहा कि नहीं जाओ, बहुत हो गया, पिछला कर्जा चुकाओ तो हम राशन देंगे। पत्नी बोली, कुछ भी कहो, भोजन तो कराना ही है, राशन तो देना ही पड़ेगा। दुकानदार बोला, बहुत हो गया कबीर की कीर्तन भजन, ऐसे चलता रहा तो मेरी दुकान डूब जाएगी। तब भी पत्नी नहीं मानती है, कहती है, भैया भोजन तो कराना ही होगा। तब दुकानदार कहता है, इतनी तुम्हारी निष्ठा है तो वादा करो आज रात को मेरे पास आओ, सारा कर्ज माफ हो जाएगा। पत्नी सुनती है, कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, राशन दे दो भैया। वो राशन देता है और लेकर के पत्नी घर जाती है और खाना बना करके सबको खिलाती है। वादा करके आई थी, क्योंकि उस दुकानदार की नजर बहुत दिन से कबीर की पत्नी पे थी, और कबीर की पत्नी है तो सुंदर रही होगी। सुंदर नहीं भी रही होगी तो कौन कुरूप हो सकता है जहां पे कबीर के प्रेम की वर्षा हो रही है। जो उसके संग साथ रह रहा है वैसे भी सुंदर हो जाएगा। शाम का टाइम था, बेचारी घर में जो सबसे अच्छा था कपड़ा पहन के तैयार हो रही थी। बैठी थी, तब तक अचानक बारिश होने लगी। कबीर की दृष्टि पड़ती है पत्नी के ऊपर। कहते हैं, क्या बात है, सजी संवरी बैठी हो, कहीं जाना है या यूं ही?
पत्नी कहती है जाना है और जरूर जाना है, तुमसे क्या छिपाना। आज दुकानदार के पास गई थी, उसने राशन देने से मना कर दिया। एक ही शर्त पे दिया कि आज रात को उसके पास जाना होगा। वो मूर्ख इतने दिन तक चुप क्यों था? अब एक कुंजी हाथ में लग गई। अब जितना तुमको खिलाना है खिलाओ, क्योंकि वो सारा कर्जा माफ कर देगा और राशन भी देगा। कबीर सुनते हैं और बाहर बारिश भी बहुत तेज से हो रही है। कबीर बोले ठीक है, जब तैयार हो ही गई हो तो चलो छोड़ आता हूं, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज से और तुम भीग जाओगी। उस दुकानदार बेचारे का क्या कसूर है? कबीर चल देते हैं। ये बहुत ही मार्मिक बात है और सिर्फ ये कबीर जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। लेकर के चलते हैं। उधर दुकानदार के मन में तो उत्सुकता थी कि वो आएगी, लेकिन डर भी रहा था। डर इस बात का उसको था, वो पत्नी एक बार विरोध भी नहीं की, एक बार परेशान भी नहीं हुई और तुरंत वादा कर दी कि मैं आऊंगी। हो सकता है वो हमको ठग गई, नहीं आएगी, राशन लेके चली गई। और इधर कबीर जब दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो पत्नी को छोड़ देते हैं, कहते हैं जाओ, अंधेरी रात भी है और वर्षा भी हो रही है। जब वो दुकानदार निपट ले तो मैं बाहर खड़ा हूं, तुमको घर साथ लेकर के चलूंगा। पत्नी दरवाजे पर दस्तक देती है। दुकानदार दरवाजा खोलता है, अवाक रह जाता है कि इतनी बारिश में तुम आ गई और भीगी भी नहीं हो। तो पत्नी बोलती है भीगती कैसे, कबीर जो साथ में आए हैं। दुकानदार तो घबरा गया, कहता है कबीर आए हैं, कहां हैं, चले गए या हैं? तो पत्नी कहती है नहीं, बाहर छप्पर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आ गई हूं, आपको जो करना है कर लो और हमको जल्दी से छोड़ दो, क्योंकि उनको बहुत देर तक मैं बैठाए भी नहीं रह सकती, क्योंकि उनको शुभ मुहूर्त में उठाना रहता है और लोग सुबह सुबह आ जाते हैं भजन कीर्तन के लिए। आपको जो करना है कर लो। इतनी जब बात दुकानदार सुनता है, दौड़ करके जाके कबीर के पैरों में गिर पड़ता है। कबीर कहते हैं अपना समय बर्बाद मत करो, तुमको जो करना है जल्दी से कर लो, निपट लो। भैया यूं ही अपना समय बर्बाद मत करो। तब दुकानदार कहता है और हमको अपमानित मत करो और हमको मत मारो। कहते हैं अरे ऐसी बातों का मूल्य ही क्या है, तुम सुबह आ जाना, कीर्तन कर लेना, वहीं पैर भी छू लेना, अपना तुम काम कर लो। उस दुकानदार के आंखों से आंसू आ जाता है और माफी मांगता है। ये कबीर हैं और ये कबीर का पत्नी के प्रति अगाध प्रेम है और उस पत्नी का भी सच्चा प्रेम है उस कबीर के प्रति। दूसरी कोई पत्नी रहती तो ऐसी बात पे चप्पल निकाल लेती। याद रखना, जो चप्पल निकाल ले वो सती सावित्री नहीं हो सकती। ये कबीर की पत्नी से सीखना होगा। और इन बातों का मूल्य ही क्या है? यह होगी ज्ञान की दृष्टि, यह होगी एक संत की दृष्टि। इसीलिए मैं तो कबीर को तीर्थंकर कहूंगा, मैं तो कबीर को तीर्थंकर कहूंगा।